हैं लद्दाख से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। सेना के जवान लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने के टैंक अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते सेना के 5 जवान उसमें बह गए। भारतीय सेना के जवानों के साथ ये हादसा चीन के साथ लगने वाली सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास हुआ। दौलत बेग ओल्डी कारकोरम रेंज में स्थित जहां सेना का बेस मौजूद है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख में LAC के पास अचानक आई बाढ़ में सेना के 5 जवान बह गए। इसी की मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सेना का टैंक नदी के गहरे हिस्से को पार कर रहा था, तभी वो वहां फंस गया। इस दौरान अचानक बड़े जलस्तर के चलते उसमें पानी भर गया, जिसमें जवान बह गए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ ये बात स्पष्ट करना जरूरी है कि घटना स्थल पर कोई झड़प नहीं हुई है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया है कि हादसे के समय टैंक में सेना के 5 जवान मौजूद थे। इसमें एक JCO और 4 जवान शामिल हैं। एक जवान को लॉकेट कर लिया गया है, लेकिन जब बाकी के 4 अन्य जवान थे उनकी तलाश जारी है। दौलत बेग ओल्डी में हादसे का शिकार हुए कैंट भारतीय सेना का T-72 टैंक था। भारत के पास 2400 T-72 टैंक है। भारतीय सेना इन टैंकों का इस्तेमाल लंबे समय से कर रही है। हादसे के समय वहां पर भी कई और टैंक मौजूद थे। लद्दाख में ये हादसा ऐसे समय पर हुआ जब पिछले महीने की सेना ने दौलत बेग ओल्डी में टैंक रिपेयर फैसिलिटी बनाई थी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगने वाली सीमा के करीब सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए 2 टैंक रिपेयर फैसिलिटी स्थापित की गई थी। इसमें से एक दौलत बेग ओल्डी में तो दूसरा एक न्योमा में बनाया गया था। वहीं 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ये दुनिया का सबसे ऊंचाई वाली टैंक रिपेयर फैसिलिटी है। यहां से सेना करीब 500 टैंक तैनात किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, रांची जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिहा कर दिया गया है। इस पे आचार्य प्रमोद कृष्णा ने अपना पक्ष रखा है और विपक्षी दलों पर तंज भी कसा है। आपको बता दें, रांची जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हो गए। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, जिसे लेकर अब कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्कीधार के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब किसी नेता को बेल मिल जाती है तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, लेकिन जेल होने पर मर जाता है। आचार्य प्रमोद कृष्णा ने विपक्षी दलों पर बार बार लोकतंत्र पर खतरा बताए जाने को लेकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्षी दल के किसी नेता को कोर्ट से किसी मामले में जमानत मिल जाती है तो देश में लोकतंत्र जिंदा होने की बात कहने लगते हैं, लेकिन अगर कोई जेल जाता है तो वो लोकतंत्र खत्म हो जाने का आरोप लगाते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णा ने अपने एक्स पर लिखा, अगर बेल हो जाए तो लोकतंत्र जिंदा और जेल हो जाए तो लोकतंत्र मर गया। वाह रे विपक्ष। दरअसल विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। विपक्षी दल के इस आरोप का चुनाव में भी असर देखने को मिला। बीजेपी की तमाम सफाई के बावजूद पार्टी को चुनाव में कई सीटों पर नुकसान हुआ। कांग्रेस से अलग होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णा लगातार विपक्षी दलों और इंडिया गठबंधन पर हमले करने के मौके ढूंढते रहते हैं। वो अपने बयानों को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बताए जाने पर भी उन पे तंज कसा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस को बर्बाद करने में 15 साल का वक्त लग गया, लेकिन अब विपक्षी दल का नेता बनने के बाद पूरे विपक्ष को निपटाने में 15 महीने का वक्त भी नहीं लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिसके बाद सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले MLC चुनाव की एक सीट को लेकर हलचलें तेज हो गई थी। ये सीट सपा के MLC रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी।
लेकिन अब सपा इस चुनाव से अपने पैर पीछे खींचती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। आपको बता दें, यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन सपा की ओर से इस उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया है। सपा इस चुनाव से अलग रहेगा। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को ही लेना है। उनकी तरफ से कोई भी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के संख्या बल को देखते हुए उपचुनाव में नहीं उतरने का ये फैसला लिया गया है। सपा के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संख्या बल नहीं है, वहीं संख्या के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में सपा हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहती। वहीं दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवार को लेकर उनके पत्ते नहीं खोले गए हैं। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 2 जुलाई है, जिसके लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। शाम 5 बजे वोटों को मतगणना की जाएगी, जिसके बाद नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये सीट विधानसभा कोटे की है। ऐसे विधायकों की संख्या बल के हिसाब से जीत तय होगी। जाहिर है बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं, तो ऐसे में उसकी जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दिया था और उनका कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्टार भारत न्यूज।